नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका। आज की जो चर्चा है आप सभी को पता है, उस चर्चा का जो मूल उद्देश्य है वो व्यापम और सरकार की जो लापरवाही है उसको लेकर के। जो एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड है, सबसे पहला काम तो उसका जो सबसे जो गलत है वो ये है कि जब वो रिक्रूटमेंट करता है तो मंदसौर वाले बच्चे को रीवा भेजता है, रीवा वाले बच्चे को खंडवा भेजता है, खरगोन भेजता है। मतलब 700-700 किलोमीटर दूर, 500-500 किलोमीटर दूर। और जब बच्चा इतनी दूर जाता है तो कम से कम 2 दिन पहले उस व्यवस्था करनी पड़ती है, चाहे वो ट्रेन की जाए, वहां होटल में रह रहे बेचारा कैसे करके किसी प्रकार से चीजें करता है। और उसके बाद जब इस प्रकार की चीजें आती हैं कि पेपर टेक्निकल कारण से रद्द कर दिया गया, ये कर दिया गया, क्या कभी ये सोच में आता है आपके? क्या मतलब व्यापम ये सोचता है कि एक काम करें, इनको रहने खाने की व्यवस्था भी कर दें, या चलो एक बार आप आए हो तो टेंशन मत लें, दोबारा जब आओगे तो हम जो है आपकी फीस देंगे आपको या आपके किराया देंगे। सबसे पहली बात इनकी बाहियातगिरी यही होती है कि जो सेंटर इतना दूर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि इनकी जो तानाशाही रवैया, और उसका तानाशाही रवैया का एक सबसे बड़ा मुझे ऐसा लगता है सो रीजन है, उसका भी रीजन हम ही युवा और हम ही जो टीचर्स सभी लोग हैं। क्योंकि कभी भी हम लोगों ने इस चीज को लेकर के कभी बोला नहीं। अभी आप लोगों के साथ जो पेपर अभी जो नहीं हुए हैं, जिनका शायद पेपर 26 को लिए बोला गया कि अब 26 को किया जाएगा, जो फॉरेस्ट गार्ड का जो पेपर अभी रद्द हुआ है, फर्स्ट पाली, सेकंड पाली, फर्स्ट पाली, जितने भी पालियां हैं, आप बस एक चीज करिए, आप इनका सेंटर इनके डिस्ट्रिक्ट के आसपास दीजिए। क्योंकि आज के समय में इतने ज्यादा सेंटर हो चुके हैं कि हर एक व्यक्ति अपना एड्रेस डालता है, और जब अपना एड्रेस डालता है तो आप एड्रेस मांगते क्यों हो, और आप उनसे सेंटर की चॉइस पूछते हो, जो आपको सेंटर ही आप जो है जाके देना है यहां। तो ये जो चीजें हैं ना, मतलब ये आपको एक बात बता दूं, आज आप सभी लोग जिन लोगों का पेपर 20 को चला गया है और जिन लोगों का पेपर अभी निरस्त हो गया है, वो सभी लोग, क्योंकि मैं बिल्कुल भी सुझाव तो नहीं दूंगा कि आप लोग जो है धरना करो, आंदोलन करो, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है कि अभी ये समय बहुत पीक समय होता है आपकी पढ़ाई का, उसके बदले में मैं भले चला जाऊंगा व्यापम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे व्यापम जाने से पहले आप लोग घर में बैठ करके, और तो आपको अभी मैं आपको जो चीज बताने वाला हूं वो है व्यापम का एक ईमेल आईडी। अगर आप व्यापम की ईमेल आईडी खोलेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम व्यापम की साइट में जाएं, इन्होंने इस पेपर को आपको क्या किया है, 7/6/2026 को जो द्वितीय पाली में आयोजित जो सहायक जेल अधीक्षक परीक्षक और तकनीकी समस्या के कारण उक्त परीक्षा स्थगित कर दी गई है, और इसके लिए 20 तारीख को पेपर होगा। वो आप सभी को करना क्या है, इस पे सबसे लास्ट में जाएंगे, यहां पर लिखा कॉन्टैक्ट अस। कॉन्टैक्ट अस के ऊपर लिखा देखो ईमेल आईडी फॉर कंप्लेन, ये रही ना, जिसमें है complaint.esb@mp.gov.in। क्या बोला मैंने आपको? और कॉन्टैक्ट नंबर है 07। तो कॉन्टैक्ट नंबर तो क्या होता है कि इंसान जब बात करता है तो पता नहीं सेव हो पाए ना हो पाए, लेकिन है complaint.esb@mp.gov.in। इसको आप लोग लिख लीजिए। आपको कंप्लेन क्या करनी है, ठीक है, कंप्लेन, ये जो हमारी कंप्लेंट है, हमने इस ईमेल आईडी को आपको लिखना है। और आप सभी के मोबाइल में 2 चीजें हमेशा जिंदगी में होनी चाहिए, एक आपका एक्टिव ईमेल आईडी। एक्टिव ईमेल आईडी क्यों? आपने नाम से एक्टिव आईडी बना सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से ये चीजें होती हैं, और एक रिकॉर्ड होता है। मतलब अगर देखा जाए तो ये एक प्रकार से रिकॉर्ड होता है हमेशा कि आपने जो ये तकनीकी कारण दे करके हमारा जो सेंटर आपने रद्द किया है, या सेंटर जो 20 तारीख को अलॉट किया है, तो श्रीमान से निवेदन है, हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत, आजकल तो बोलते जाओ लिखता जाता है। तो श्रीमान से निवेदन है कि हमारे, अपना रोल नंबर लिख देना कि हमारा जो सेंटर है वो यहां दिया गया था, हमने बहुत पैसे खर्च करके वहां पहुंचे थे, तो कृपया करके अब हमारा सेंटर हमारे ही डिस्ट्रिक्ट या हमारे ही संभाग डिवीजन में हमें सेंटर अलॉट किया जाए, क्योंकि बार बार हम इतना दूर जा करके और इतना एक्सपेंसेस नहीं कर सकते। ये आप चीजें दिमाग में रखेंगे। और ये होने के बाद इतना मुझे जरूर बता दीजिएगा, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा सब लोग, और अगर व्हाट्सअप ये कर देंगे तो सारी कॉपीज को निकाल करके, स्क्रीनशॉट निकाल के वो मैं जाकर के व्यापम को दूंगा, और व्यापम को ये बोलूंगा कि आप जो आपकी गलतियों की वजह से इसका खामियाजा युवा भोग रहा है, तो कृपया करके इन सब चीजों में सुधार करने का प्रयास करें आप। और जब आपका एग्जाम ये वाला एग्जाम हो जाए, उसके बाद हम जो बेहतर एक जो प्रदर्शन या ज्ञापन जो देंगे कि आपके साथ बाद में ऐसा ना हो, वो चीज भी हमारे इसमें काम आएंगी, ठीक है। ये वाली हमेशा रखी, complaint.esb@mp.gov.in। आपके एग्जाम सेंटर में आपको अगर महसूस होता है कि कुछ लोगों के साथ जो है साठगांठ की जा रही है, कुछ लोगों के कंप्यूटर सिस्टम में छेड़छाड़ करके उनसे एग्जाम करवाया जा रहा है, या किसी भी प्रकार के आपके कंप्यूटर सिस्टम के साथ कोई खराबी आ रही है, जैसे ही एग्जाम संपन्न हो तुरंत आप कंप्लेंट इस पर डाल दीजिए, और एक आपके पास वो मेल हमेशा सुरक्षित हो जाता है। और ये हमेशा देखते ही देखते, ध्यान रखना, इनका जो पीआर होता है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो ऑफिसर होता है, उसका काम ही काम है उसको देखना कि किस कैंडिडेट की क्या समस्या है और उस कैंडिडेट अपनी समस्या में क्या चीज लिख के भेजा है, ठीक है।
तो ये मेरा उद्देश्य था इस बताने का कि अभी आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, घर में बैठ के 2 मिनट का समय निकाल के इसको मोबाइल से इसको भेज दीजिए आप इस ईमेल आईडी को। क्या है अपना complaint.esb@mp.gov.in में। ठीक सर, कैंसिल हो गया। क्या कैंसिल हो गया भाई? नहीं, कैंसिल सिर्फ वो फर्स्ट वाली का हुआ बेटा। सर मैं 600 किलोमीटर दूर जबलपुर गया था, मैं समझ रहा हूं, इसलिए मुझे आना पड़ा क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं मैं। तो थैंक यू सो मच, अपना सब लोग ध्यान